बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जब क्लाइंट का रिस्पॉन्स आता है तो फिर हम उससे बातचीत का आगाज़ कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लाइंट पर कि जब क्लाइंट का हमें रिस्पॉन्स आता है तो हम उसके साथ बातचीत का आगाज़ कैसे करें, क्लाइंट क्या क्या रिक्वायरमेंट कर सकता है, क्लाइंट किस तरह के होते हैं और वो किस तरह के सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताता चलूं कि हर एक बंदे का माइंड डिफरेंट होता है। हर बंदा अपनी सर्विसेज को डिफरेंट तरह से लेके चलता है, मार्केट को एक डिफरेंट नजरिए से देखता है, क्योंकि हर एक का अपना एक नजरिया, हर एक के काम करने का अंदाज मुख्तलिफ है। इसी तरह जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। वो देखते हैं कि मेरी साइट जो है इस वक्त किस रैंक पर है, मेरी वेबसाइट की हालत क्या है, तो अपनी वेबसाइट को देखते हुए फिर वो कुछ ऐसी वेबसाइट्स का मुतालबा करता है रीसेलर से। जैसे कि फ्री लॉन्चर हूँ मैं, यानी कि रीसेलर भी हूँ, फ्री लॉन्चर भी हूँ। जैसे फर्ज करें क्लाइंट मेरे पास आता है, मुझसे मुतालबा करता है कि ये मेरी वेबसाइट है, ये मैं सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अब बस अकत होता है पता क्या है, हम क्लाइंट को जब वेबसाइट सेंड करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आता है कि ये वेबसाइट आपकी अच्छी नहीं है, ये वेबसाइट आपकी अच्छी नहीं है, मुझे इससे कुछ डिफरेंट वेबसाइट चाहिए, कुछ मजीद वेबसाइट दिखाओ। जब हम उसको वेबसाइट दिखाते हैं फिर उसका रिस्पॉन्स आता है कि नहीं, ये वेबसाइट्स भी मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे। तो फिर क्या होता है, फिर होता यह है कि हम लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। हमारे जहनों में ये सवाल नहीं आता या हमारे जहनों में ये बात नहीं आती कि हम क्लाइंट से ये पूछ लें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बस अगर लोग ऐसे करते हैं, क्लाइंट को छोड़ देते हैं। क्लाइंट जब कहता है कि आप मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे, जो मैं चीज़ चाह रहा हूँ आप वो मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वहाँ पर हमें चाहिए कि हम अपने क्लाइंट से पूछें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप किस तरह की वेबसाइट चाहती हो। वहाँ पर हमें ये क्वेश्चन करने के बजाय हम उस क्लाइंट को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं उस ईमेल को ही डिलीट कर देते हैं, वो ये समझ के कि ये बस हमें तंग करने के लिए आया है, इसको यानी कि कोई भी वेबसाइट पसंद नहीं आ रही। तो मार्केट में ऐसा होता है, ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो इसी तरह करते हैं। ज़्यादातर जो है वो कोई किसी न किसी कंपनी के साथ अटैच होता है, कोई ना कोई एजेंसी रन कर रहा होता है, तो फिर वो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उनकी नहीं होती, वो उनके क्लाइंट्स की होती हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें कि ऐसी कोई कंपनी है, आपने उसमें से निकाला ईमेल, लिंक्डइन से निकाला, उनकी वेबसाइट से निकाला, कहीं से भी आपने लिया, तो जब आप उसको ईमेल करते हो उसका रिस्पॉन्स आता है, वो आगे से कहता है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, वो उनके क्लाइंट्स की होती हैं। क्योंकि वो अपनी एक कंपनी रन कर रहे हैं, अपनी एक एजेंसी चला रहे हैं, उनके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो उनकी कोशिश होती है कि उनको अच्छे से अच्छा काम करके दें, अच्छी से अच्छी जो वेबसाइट्स हैं वो प्रोवाइड करें। हम जैसे लोग क्या है 10-15 वाली जो साइट्स हैं जिनकी ट्रैफिक भी नहीं होती वो हम उनको भेज देते हैं। लेकिन कोशिश ये किया करें कि आप जब किसी एजेंसी के साथ डील करते हैं, जब कोई क्लाइंट निकाल रहे होते हैं, तब ये देखा करें कि मैं जिस ब्लॉगिंग की साइट से क्लाइंट निकाल रहा हूँ वो वेबसाइट किस तरह की है, उसकी ट्रैफिक कितनी है, उसका गूगल इंडेक्स कितना है। आप क्योंकि सर्च तो करते नहीं है, सीधी सी बात है, यानी कि स्टिल रह के आप किसी भी वेबसाइट पर सर्च नहीं करते। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपने फैशन पे सर्च करनी है ना एक वेबसाइट पर, तो आपने फैशन के जितने भी आर्टिकल्स हैं ना सारे के सारे आप निकाल लो। आपको उससे ये होगा कि इस वेबसाइट में फैशन के रेलेवेंट जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उस वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि उसकी ट्रैफिक कितनी है, उसका गूगल इंडेक्स कितना है, ठीक है, डेली बेसिस पे लोग कितने विजिट कर रहे हैं, कितने बैकलिंक्स लगे हुए हैं, कितने इंटरनल लिंक है, कितने एक्सटर्नल लिंक है। तो ये क्लाइंट को चीज़ें देखता है, उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है, DER क्या है, ठीक है, सब कुछ जो है वो क्लाइंट्स देखता है। तो आपने ये चीज़ें देखनी है जिस भी वेबसाइट से आपने क्लाइंट निकालने हैं, निकाल के फिर आपने उसी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्लाइंट को वेबसाइट सेंड करनी है। बस अगर होता है ये कि हमें रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आता कि हम कुछ ऐसी साइट्स भेज रहे होते हैं जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं खा रही होती, हम डिफरेंट भेज देते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्लाइंट किस तरह से आपसे बातचीत कर सकता है, वो किस तरह से रिक्वायरमेंट कर सकता है, किस तरह आप उसे डील डन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जो मेरे इस चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी करें और हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो जी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने मैंने ईमेल की है क्लाइंट को, ये सारी की सारी टेम्पलेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट मैंने मेंशन की है। तो पहले मैं इस तरह से ईमेल किया करता था, ठीक है। जब मैंने ईमेल किया क्लाइंट को, उसके बाद देखें जी इसका रिस्पॉन्स आया। यहाँ पे क्लाइंट ने मुझे रिस्पॉन्स किया, यहाँ पे वो कहता है कि हाई सॉरी फॉर द लेट रिप्लाई, अप्रिशिएटेड यू रीचिंग आउट टू मी, हाउएवर अपॉन चेकिंग ऑन दीज लिंक इंडिविजुअली द डिड नॉट पास ओवर इनिशियली रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जब मैंने इन लिंक्स को चेक किया, इन वेबसाइट्स को जब मैंने देखा तो ये सारे के सारे हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं थे, ठीक है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये लिंक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कहा कैन आई शो यू सम मोर साइट,
प्लीज़ लेट मी नो आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। ठीक है, बस अकत यहाँ पे ये होता है कि जब क्लाइंट का इस तरह का कोई रिस्पॉन्स आता है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद रिप्लाई नहीं करते, हम परेशान हो जाते हैं कि अब हमने इसको रिस्पॉन्स क्या करना है। तो आपने कुछ इस तरह से इसको कह देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं कह रहा है कि यस श्योर वी आर लुकिंग फॉर साइट्स विद DR एटलीस्ट 30। यहाँ पे देखा ना, क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि जो वेबसाइट का DR है वो इतना होना चाहिए 30। उसके बाद कहता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक एटलीस्ट 1000। ठीक है, 1000 ट्रैफिक का उसने मुतालबा किया DR 30। ठीक है, वो नॉर्मली आपको 10-15 वाली जो साइट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा यानी कि ज़्यादा भी मिल जाता है। आपको DR 40-50 वाली जो साइट्स हैं, 60 वाली, उनमें ट्रैफिक भी अच्छी होती है, वो आपको $5-10 में मिल रही होती है मार्केट में। तो यहाँ पर इसने इस तरह की साइट्स की रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पे मैंने कहा ओके आई विल सेंड यू सून। एक दिन के बाद उसका रिस्पॉन्स आया, उसने कहा कि नाइस आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो यहाँ पर देखें फिर मैंने उसको उसी दिन वेबसाइट सेंड। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वेबसाइट्स हैं सारी की सारी क्या है, $10-15 वाली। यहाँ पे ये वाली जो वेबसाइट है ये है $10 की, ये वाली है जी 25 की, और ये वाली भी 25 की लगती है। अब ये 30 की हो चुकी है ये वाली। यानी कि जब मैंने इसको सेंड की थी तो ट्रैफिक जो थी अच्छी, सारी की सारी 10-15-20-25 वाली वेबसाइट्स हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है क्लाइंट की जब रिक्वायरमेंट पूरी करना होती है तो थोड़ी सी जो पेड हैं वो भी वेबसाइट्स में ऐड कर देते हैं। तो ये वाली जो है ये $10 की है, 8 के $10 की, मुझे याद नहीं सही से। उसके बाद अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये देखें जी, इसने कहा डियर थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग मी, हाउ मच डज इट कॉस्ट फॉर लिंक इंसर्शन। ठीक है, अब देखें ना उसको जो वेबसाइट से सारी सारी पसंद आ गई। अब यहाँ पर मैंने उसको बताया डियर 1K प्लस ट्रैफिक साइट्स कॉस्ट पर लिंक इज़ 80। अब $80 मैंने इसको लगाया। मैंने उसके बाद उसको कहा कि 5K प्लस जो ट्रैफिक है जिनकी वो उनकी प्राइस $100 है। तो अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर उसने देखें कि हेलो डियर थैंक यू बट दीज प्राइसेस आर वे टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू अफोर्ड। उसने कहा कि ये जो प्राइसेस हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर उसने फिर कहा कि रिड्यूस करके वो 40 कर लो। मुझे वो कह रहा है कि मैं यानी कि लॉन्ग टाइम आपके साथ काम करूँगा। यहाँ पर देखें मैंने उसको रिस्पॉन्स किया, हेलो डियर यू नो वेरी वेल दैट एवरी साइट हैज़ डिफरेंट प्राइजेज सो आई कैन डू ईच लिंक फ्रॉम 60 to 55। तो मैंने बताया वेटिंग फॉर रिप्लाई। उसके बाद उसने कहा कि 45 to 50, यानी कि उसने कहा कि इसमें यानी कि अगर पॉसिबल हो सके तो मुझे बताओ। यहाँ पर देखें मैंने इसको 50 में जो डील थी वो मैंने डन कर दी क्लाइंट के साथ। ठीक है, उसने कहा ओके डन डील विल ऐड दिस लिंक टू ओवर डेटाबेस थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे देखें ये मेरी जो डील चल रही है मई के महीने में इससे डील चल रही थी, तो यानी कि 2021 में ही। ठीक है, ये वो वाला क्लाइंट है मेरे पास, काफ़ी पुराना इसके साथ काम कर रहा हूँ। तो ये हो गई मेरे इसके साथ डील। तो यानी कि काफ़ी अरसा गुजर चुका है, मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आप देख भी सकते हैं ये क्लाइंट ने मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स दिए हैं। अब मैं इसलिए बार बार कहते रहता हूँ कि आप लोग एक से ज़्यादा आईडीज़ से ईमेल करो, क्लाइंट जो रिस्पॉन्स कर देते हैं। अब देखें मैं इस क्लाइंट के साथ 3 जो मेरी ईमेल हैं उन पर से काम कर रहा हूँ। 3 जो आईडीज़ हैं उससे मैं ऑर्डर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें ये इसने मुझे ऑर्डर प्रोवाइड किया हुआ है, एक ये है, ये $50 में इसने मुझे ऑर्डर दिया है। ठीक है, इसी तरह मैं और कोई मेल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला भी, सॉरी ये तो इनवॉइस है। ये देखें जो क्वेश्चन जितने भी लिखे हैं सारे के सारे क्या हैं जी, ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये सारी बाकी जो इनवॉइस वगैरह हम बनवाते रहते हैं वो हैं, तो पेमेंट्स लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से हमने क्लाइंट से डील करनी है। उनकी डिफरेंट जहाँ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं वो डिफरेंट आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक और क्लाइंट होगा मेरे पास, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। वो आई थिंक दूसरी आईडी में है शायद, या इसी में होगा। तो ये रहा। अब ये वाला जो क्लाइंट है इसके साथ भी यही मामला हुआ था। ठीक, इसको भी मैंने वेबसाइट जो सेंड की थी काफ़ी देर पहले, तो आजकल ये यानी कि ऑर्डर वगैरह दे रहा है। ठीक है, ये देखें लास्ट ऑर्डर 10 मार्च को इसने दिया है मुझे इसी मंथ में। तो यहाँ पर देखें इसकी प्राइस क्या है 40। ठीक है, 40 प्राइस है इसकी। इसने खुद ही लगा के दे देता है, ये प्राइस हर दफ़ा भूल जाता है। मैंने इसे कहा भी था कि हम 70 में ये ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं। यहाँ पे देखें इसको फिर मैंने कहा कि 70 में ये हम लिंक लगा के आपको देंगे। तो ठीक है, उसने कहा कि थैंक्स, आप जो लिंक वो लगा कर मुझे बता देना। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो लिंक था वो उसको अपडेट बता दें कि आपका जो लिंक है वो हमने लगा दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है जी इनवॉइस, इस तरह से इनवॉइस बनाई जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमने क्लाइंट से पेमेंट जो है वो किस तरह से लेनी है। आपको इनवॉइस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं कोई फ़ेक वगैरह बना रहा हूँ। तो इसी तरह से अपनी तरफ से उठा के कोई खुद ही ईमेल बना के अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको कंप्लीट करवा रहा हूँ।
तो आपको तो मेरा पता है कि मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ और वही चीज़ें आपके सामने लाता हूँ जो कि लाने वाली हैं। तो यहाँ पर आप ये इन्वॉइस देख सकते हैं, ये क्या है जी, पेड हो गई है। 12 तारीख को हमने इन्वॉइस बनाई थी, 14 तारीख को ये इन्वॉइस क्लाइंट ने पेड कर दी थी, उसने पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो ये था हमारा पेपाल, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे क्लाइंट की ईमेल है, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये वो लिंक था जिस वेबसाइट पे मैंने लगवाया। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से हमें ऑर्डर्स मिलते हैं, इस तरह से हम इसको कंप्लीट करवाते हैं। अब हमने ऑर्डर कैसे कंप्लीट करवाना है, पेमेंट कैसे लेनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। बस आपका काम है मेहनत करना, क्लाइंट्स निकालना, अच्छे से ईमेल करना, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना। आप लोग वीडियोज़ को अच्छे से वॉच नहीं करते, फिर आपको मुश्किलात होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, फिर आप लोग मुझे मैसेजेस कर के परेशान करते हैं, ये क्या, फिर हर एक को मुझे वीडियोस का लिंक उठा के सेंड करना पड़ता है। काइंडली पहले अच्छी तरह वीडियोस वॉच किया करें, उसके बाद मेरे पास आया करें।